राजा ने अपनी बेटी की शादी गरीब लकड़हारे से क्यों करवाई? एक घमंडी राजा था जिसका मानना था कि हर इंसान केवल उसके दिए हुए धन और सत्ता के कारण ही सुख से रहता है। उसकी 3 बेटियां थीं। एक बार उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, तुम किसका दिया हुआ खाती हो? पहली 2 बेटियों ने तुरंत कहा, महाराज, हम तो सिर्फ आपका दिया हुआ खाती हैं। मगर तीसरी बेटी, जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी था, उसने थोड़ा सोचकर कहा, पिताजी, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है और मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि उसकी बेटी ने उसका अपमान किया है। राजा ने अपनी बेटी के इस घमंड को तोड़ने का निश्चय किया। राजा ने फैसला किया कि वह मोहिनी का विवाह किसी बहुत गरीब व्यक्ति से करेगा, ताकि उसे यह पता चल सके कि राजा के धन के बिना जीवन कितना मुश्किल होता है। राजा ने तुरंत अपनी बेटी की शादी राज्य के एक सबसे गरीब और सीधे सादे लकड़हारे से करवा दी। राजा ने उन्हें रहने के लिए राज्य से दूर एक बंजर जमीन का टुकड़ा और बहुत थोड़ा सा धन देकर महल से निकाल दिया। गरीब लकड़हारा और राजकुमारी मोहिनी अपनी नई जगह पर पहुंचे। राजकुमारी दुखी नहीं हुई। उसने अपने पति से कहा कि उन्हें मेहनत करनी होगी और अपने भाग्य पर भरोसा रखना होगा। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से जंगल से लकड़ी काटना शुरू किया, जबकि राजकुमारी ने उस बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत करके खेती करना शुरू किया। लकड़हारे ने धीरे धीरे लकड़ियां बेचकर अच्छी कमाई की। राजकुमारी की मेहनत से बंजर जमीन भी हरी भरी हो गई। जल्द ही उन दोनों ने मिलकर अपने लिए एक सुंदर घर बना लिया और उनका जीवन खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से मिलने गए। उन्होंने देखा कि वे राजा के धन पर निर्भर होने के कारण आलसी हो गई थीं और उनका जीवन कष्ट भरा था। अंत में राजा अपनी तीसरी बेटी मोहिनी से मिलने उसके घर गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि उसकी बेटी एक सुखी जीवन जी रही थी। उसका घर धन धान्य से भरा था और उसका पति मेहनती और नेक था। राजकुमारी मोहिनी ने राजा को आदर से बैठाया और कहा, पिताजी, आप देख सकते हैं कि हम अपने भाग्य और अपनी मेहनत का खाते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि धन दौलत से ज्यादा भाग्य, मेहनत और अच्छे कर्म मायने रखते हैं। राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी और लकड़हारे को ईमानदार और मेहनती दामाद मानकर उसे सम्मान दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने भाग्य और मेहनत का फल खाता है, किसी दूसरे की कृपा का नहीं।